सो हेलो देयर, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं और ये भी वहीं का है मैथ्स पोलर्स की 14th प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट काफी डिफिकल्ट लग रहा है बट काफी आसान क्वेश्चन है अगेन। मुझे लगा था सब क्वेश्चन टफ ही है बट ऐसा नहीं है, कुछ कुछ आसान क्वेश्चंस भी हैं। तो उसी सीरीज में ये क्वेश्चन देखो एक बार। इन प्लेनर कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वगैरह वगैरह, ठीक है। ये एक फंक्शन दे रखा है, ए साइन ए एक्स प्लस कॉस ए एक्स इज डिफाइंड ऑफ द इंटरवल विद लीस्ट पॉजिटिव पीरियड। ओके, तो अगर ए पॉजिटिव है तो उसका पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई ए आ जाएगा। ये तो मुझे समझ आता है, 2 पाई बाई ए आ जाएगा हर इंडिविजुअल ब्रैकेट का। तो ओवरऑल पीरियड जो आएगा 2 पाई बाई ए आ जाएगा। तो मैंने इसका ग्राफ प्लॉट किया है कहाँ से कहाँ तक, लीस्ट पॉजिटिव पीरियड, इसका मतलब 0 से 2 पाई बाई ए तक हम मान सकते हैं, इसका हमने ग्राफ प्लॉट किया हो। ठीक है, इसके बीच में हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया हो। ठीक है, इतना समझ आना चाहिए। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, डिफाइंड ऑन द इंटरवल एंड द लीस्ट पॉजिटिव पीरियड द ग्राफ इक्वल टू जी एक्स इज पी ए। तो ये एफ एक्स है, जी एक्स है, इन दोनों में जो एरिया बाउंड हो रहा है वो हमारा पी ए है। ठीक है, एक चीज ऑब्जर्व करने वाली क्या है, ऑब्जर्व करने वाली वो क्या है कि जो एफ एक्स का मैक्सिमम होगा वो कितना होगा, √a² + 1। ये समझ आना चाहिए, राइट। और ये तुम्हारा जी एक्स है, इसका मतलब जी एक्स तो एनी हाउ एफ एक्स से बड़ा ही होगा। अगर तुम इतना ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तुम्हारी कैलकुलेशन काफी बच चुकी है ऑलरेडी, राइट राइट। अगर जी एक्स एफ एक्स से हमेशा बड़ा है तो जब तुम बाउंड्री एरिया कैलकुलेट करोगे तो तुम क्या करोगे, 0 टू, जी एक्स हमेशा ही ऊपर है, मतलब किसी पॉइंट पे बराबर हो जा रहा है। तुम कोई भी स्टेप लो, हमेशा क्या करोगे, जी एक्स 0 टू, जो जो भी पीरियड है 0 to 2 पाई बाई ए, जी एक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स। ये तुम्हारा क्या किसके इक्वल आएगा, तो तुम्हारा पी ए के इक्वल आएगा। बात समझ आ रही है, ये तुम्हारा क्या है, पी ए के इक्वल है। ऐसा उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है, राइट राइट। ये तुम्हारा पी ए। अब जी एक्स कितना है हमारा, जी एक्स है, रूट पुट कर लिया जो भी दिया हुआ है, 0 टू 2 पाई बाई ए। ये हो गया √a² + 1 माइनस एफ एक्स कितना है, ए साइन ए एक्स प्लस ए साइन ए एक्स प्लस कॉस ए एक्स, ए साइन ए एक्स प्लस कॉस ए एक्स डी एक्स। ये तुम्हारा पी ए है, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, √a² + 1 × 2 पाई बाई ए प्लस, ये हो जाएगा कॉस ए एक्स, और ये हो जाएगा माइनस साइन ए एक्स ओवर ए, राइट राइट। तो इस पे लिमिट लगाएंगे 0 टू 2 पाई बाई ए, इसकी लिमिट लगाएंगे 0 टू 2 पाई बाई ए। तो इसका हो जाएगा, यहाँ पे साइन आएगा, राइट, यहाँ पे प्लस ही आएगा ऑफ कोर्स। यहाँ पे मैंने नेगेटिव दोनों में लिया था, ओके, तो नेगेटिव, ओके। हाँ, तो इट्स फाइन नाउ, राइट, मैंने नेगेटिव यहाँ पे लिया तो ओके। हाँ ओके फाइन। तो cos 2 पाई तुम्हारा 1 होता है, cos 0 भी 1 होता है, 0 हो गया। sin 2 पाई 0 होता है, sin 0 0, ये पूरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 0। फाइनली कितना आ रहा है, जो पी ए है वो कितना है, √a² + 1 × 2 पाई बाई ए। ये तुम्हारा पी ए के इक्वल है, ठीक है। अब दूसरा पार्ट पढ़ते हैं, दूसरे पार्ट में क्या बोल रहे हैं, दूसरा डिक्लेयर किया गया क्यू ए, और क्यू ए क्या है, जो एफ एक्स है जहां पे वाई एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। तो एफ एक्स क्या था हमारे पास, एफ एक्स था ए साइन ए एक्स प्लस कॉस ए एक्स। तो जहां पर ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, जहां जहां पे वाई को कट करेगा वहां पे क्या होगा, एक्स 0 होगा, राइट। तो जो पॉइंट आएगा वो कितना आएगा, 0, 1। तो मान लो इस पे इन्होंने क्या किया है, वो जो पॉइंट है उस पे इन्होंने टेंजेंट ड्रॉ करा है और नॉर्मल ड्रॉ करा है। टेंजेंट तो ठीक है, पहले इक्वेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। उसको डिफरेंशिएट किया, क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, a cos, आई मीन a² cos ax माइनस a sin ax। तो अगर x को 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो dy/dx एट x इक्वल टू 0, ये कितना आ रहा है, a² आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो जो टेंजेंट बनेगी उसकी इक्वेशन हम निकाल सकते हैं, नॉर्मल की भी निकाल सकते हैं, पहले निकालते हैं। टेंजेंट क्या हो जाएगा, y-1/x-0 इक्वल टू a²। और नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y-1/x-0 इक्वल टू -1/a²। ये दो लाइन है जिनकी हमें इक्वेशन निकाल लिया। तो y कितना आ जाएगा, a² × x + 1, और यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा y-1/x इक्वल टू -1/a²। तो a² y-a² इक्वल टू -x, x प्लस a² y इक्वल टू a²। तो ये जो आ रही है तुम्हारी टेंजेंट की इक्वेशन आ रही है वो ऐसे आ रही है, और नॉर्मल तुम्हारा जो आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है, x/a², नॉर्मल है ये, x/a²
प्लस वाई बाय वन इक्वल टू वन। राइट राइट। तो ये तुम्हारा ऐसे पास करेगा, ये तुम्हारा नॉर्मल है, ये तुम्हारा टेंजेंट है। राइट। क्योंकि जो पॉइंट आएगा तुम्हारा ये क्या है, वाई, इसकी इक्वेशन है वाई इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स प्लस वन। तो एक्स कितना होगा यहाँ पे, माइनस वन बाई ए स्क्वायर कॉमा जीरो। मतलब एक्स माइनस वन बाई स्क्वायर होगा, और ये कितना है तुम्हारा, ये पॉइंट आएगा तुम्हारा ए स्क्वायर कॉमा जीरो। आराम से निकाल सकते हो इंटरसेप्ट फॉर्म से, एक्स ए स्क्वायर आ रहा है। राइट राइट। अभी क्या बोल रहे हैं तुमको, क्यू ए क्या है, जो दोनों लाइंस हैं और जो एक्स एक्सिस है उससे जो एरिया बाउंड हो रहा है, दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस। तो ये तुम्हारा टेंजेंट हो गया, ये दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस। बेसिकली ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। राइट। इसका एरिया तो ये इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर। और हाइट कितनी है हमारे पास, वन है, और एंगल 90 है। राइट। तो वन बाई टू बेसिस पे हाइट भी कर सकते हो, ये परपेंडिकुलर ही है। तो क्यू ए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वन बाई टू टाइम्स ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर। ये क्यू ए की वैल्यू। अब हमारे पास सब कुछ है, पी ए भी है और क्यू ए भी है। अब आ जाते हैं फटाफट, हमें क्या निकालना है, लिमिट निकालनी है। ठीक है। तो लिमिट क्या है हमारे पास, एन टेंस टू इनफाइनाइट एन स्क्वायर इंटू पी एन का हमें स्क्वायर करना है। राइट। पी एन का स्क्वायर करना है। ओके, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, वो भी एन पे। तो एन स्क्वायर प्लस वन, फोर पाई स्क्वायर बाय एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हमें करना है पाई स्क्वायर इंटू क्यू एन। और क्यू एन कितना है, क्यू एन कितना है, वन बाई टू एन स्क्वायर प्लस वन बाय एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास, एन स्क्वायर प्लस वन इंटू फोर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर प्लस वन बाय एन स्क्वायर इंटू टू हो जाएगा। राइट। लिमिट टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो अगर हम एट बाहर निकालेंगे, एट एन स्क्वायर, तो क्या बचेगा, वन प्लस वन बाय एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इंटू वन प्लस वन बाय एन की पावर फोर। और लिमिट हमारे पास एन टेंस टू इनफाइनाइट है, कोई दिक्कत की बात उसमें है नहीं है सच। तो एन स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और फाइनली कितना आ जाएगा, तो हमारे पास एट आ जाएगा। राइट। एट एन स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना आ रहा है हमारे पास, एट आ रहा है। ठीक है। इसका आंसर कितना है, एट है। अगर हमने कुछ गलती नहीं करी है, होपफुली नहीं ही करी है, तो ठीक है, तो इसका आंसर आठ आ जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन था, बट लैंग्वेज काफी अच्छा फ्रेम करा गया था, तो बढ़िया, थैंक यू।